News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। मुंबई के बांद्रा लिंकिंग रोड के कोमा शोरूम में लगी भयंकर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड है एक्शन में। बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में क्रोमा शोरूम में आज एक भारी आग लगी। सुबह 4:11 पर रिपोर्ट हुई ये आग लेवल 3 इमरजेंसी थी। फायर फाइटर्स ने तुरंत रिस्पांस दिया। 12 फायर इंजन, 9 वाटर टैंकर्स और एनडीआरएफ की मदद से आग को कंट्रोल किया गया। शोरूम के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को काफी नुकसान हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और आसपास के शॉप्स भी बंद रहने के लिए बोला गया है। फायर फाइटर्स ने आग को एडजेसेंट बिल्डिंग तक पाइपलाइन से रोक लिया है। अथॉरिटीज अभी भी डैमेज असेस कर रहे हैं और कूलिंग ऑपरेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि आग लगने का कारण पता चल सके। पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को किया बैन। पहलगाम अटैक के बाद में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स जैसे डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज और जियो न्यूज को बैन कर दिया है। इन पर झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाने का आरोप है। इन सभी चैनल्स को 63 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। साथ ही BBC, रॉयटर्स और आप जैसे विदेशी मीडिया हाउसेस को भी कश्मीर कवरेज को लेकर सख्त वार्निंग दी गई है। MHA ने साइबर सिक्योरिटी और पाकिस्तान से जुड़ी फेक फंड रेजिंग साइट्स पर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है IPL सेंचुरी का रिकॉर्ड। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में अपना पहला सेंचुरी बनाते हुए T20 क्रिकेट का यंगेस्ट सेंचुरियन बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान रॉयल्स के इस यंग स्टार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 बॉल पर 101 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 11 सिक्सेस और 7 4 मारते हुए राजस्थान टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। सूर्यवंशी ने अपने 100 रन 35 बॉल में कंप्लीट किए, जो IPL हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना। इसके साथ उन्होंने अपनी ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के साथ 166 रन की पार्टनरशिप बनाई। मैच के बाद सूर्यवंशी ने कहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। IPL में मेरा पहला 100 है और ये मेरा 3rd इनिंग्स में हुआ। इसके लिए मैंने टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस की थी। वैभव का ये सेंचुरी IPL में सबसे जल्दी 100 बनाने वाला सेंचुरी था किसी इंडियन द्वारा, जिसमें उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पठान ने 2010 में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 37 बॉल्स में सेंचुरी बनाई थी। वैभव ने IPL में अपना डेब्यू 13 साल की उम्र में किया था और अब उन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। दिल्ली में 462 फ्लाइट्स हुई डिले। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान के हंगामे में मुसाफिर हुए परेशान। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मौसम और रनवे रिपेयर की वजह से सोमवार को 462 फ्लाइट्स डिले हुई, जो टोटल डिपार्चर का 70% है। आने वाली फ्लाइट्स का भी आधे से ज्यादा शेड्यूल बिगड़ गया है। पूर्वी हवाई के जल्दी शुरुआत और 10:28 के अपग्रेड काम ने फ्लाइट ऑपरेशंस पर प्रभाव डाला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुबह 10:30 बजे से शाम को 6:30 बजे और रात 10:30 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ट्रैफिक मैनेज किया। एयरपोर्ट ने पहले ही अलर्ट दिया था कि 26 अप्रैल से 4 मई तक हवाएं देरी का कारण बन सकती है। जो भी ट्रैवल करने वाला है सतर्क रहे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रैवल एडवाइजरी बनाए। पहलगाम अटैक के बाद में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने 50 कश्मीरी मेजर स्पॉट्स को बंद किया गया है, लेकिन गुलमार्ग और पहलगाम जैसे मेजर स्पॉट्स अभी भी खुले हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने सुरक्षा के लिए वैली के 50 टूरिस्ट लोकेशन और ट्रेकिंग ट्रेल्स टेम्पररी बंद कर दिए हैं। बंद जगहों में गुरेज वैली, वेरीनाग, दूधपत्री, बंगुस वैली और युसमार्ग जैसे मशहूर स्पॉट शामिल हैं। इन जगहों पर सिक्योरिटी कम होने की वजह से श्रीनगर की जामिया मस्जिद और कोसरनाग ट्रेकिंग ट्रेल भी अब बंद है, लेकिन गुलमार्ग और पहलगाम जैसे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स अभी भी खुले हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पहलगाम अटैक का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें पता चला है कि मास्टरमाइंड पाकिस्तानी कमांडो था, जिसका ISI से कनेक्शन था।
अप्रैल 22 के पहलगाम हमले के पीछे था पाकिस्तानी टेररिस्ट हाशिम मूसा, जो पहले पाकिस्तान आर्मी का पैरा कमांडो था। एलईटी के टॉप लीडर ने उसे कश्मीर भेजा था नॉन लोकल टूरिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक करने के लिए। मूसा ने पहले भी गगनगीर और बूता पथरी जैसे हमले किए थे। प्रोब के दौरान 15 लोकल्स OGWS ने कंफर्म किया कि मूसा ट्रेन कमांडो है, जिसका सीधा कनेक्शन ISI से है। साथ ही लोकल गाइड्स और हेल्पर्स ने शेल्टर वेपन्स में मदद की थी। अभी बैसरान के आसपास जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। MMRDA ने किया है ऐलान, एल्फिंस्टन ब्रिज कंस्ट्रक्शन से पीड़ित लोगों को मिलेगा पूर्ण विकसित घर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एल्फिंस्टन ब्रिज के पास 19 बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट के लिए गिराने का फैसला लिया है, लेकिन घर से हटने वाले लोगों को नया घर वहीं पर मिलेगा। अथॉरिटीज ने यह कंफर्म किया कि प्रोजेक्ट के दौरान इफेक्टेड रेसिडेंट्स को सेम लोकेशन पर मॉडर्न और सेफ फ्लैट्स दिए जाएंगे। इस स्टेप से लोकल रेसिडेंट्स को अपने पुराने एरिया में ही रहने का मौका मिलेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। मुंबईकर्स के लिए खुशखबरी, मुंबईकर्स को मिलेगा वाटर मेट्रो। वसई, थाने और बोरीवली को बैटरी पावर फेरी से जोड़ेगा, जिसमें 21 स्टेशन की लिस्ट फाइनल हुई है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई की कोची स्टाइल वाटर मेट्रो शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वसई, थाने और बोरीवली जैसे कई एरियाज को बैटरी पावर्ड फेरी से कनेक्ट किया जाएगा। 21 प्रपोज स्टेशन में वैतरणा रिवर, वसई थाने, मनोरी पनवेल क्रीक और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वाटर्स शामिल है। पहले फेज में वाटर मेट्रो लॉन्च होगा और दूसरे फेज में रोरो सर्विसेज भी ऐड की जाएंगी। ये प्रोजेक्ट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करते हुए टूरिज्म को बूस्ट करेगा। जानते हैं ये 21 स्टेशन के लिस्ट। नारंगी, खरवा देसवरी, वसई मीरा भयंदर, फाउंटेन जेटी गैमुख नगाले, कोलसेट काल्हेर मुमरा कल्याण, कल्याण मुमरा मुलुंड एरोली, वाशी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, गेटवे ऑफ इंडिया, मुलुंड एरोली DCT गेटवे ऑफ इंडिया, मीरा भयंदर से वसई, बोरीवली, नरीमन पॉइंट, मांडवा, बेलापुर से गेटवे और मांडवा, बोरीवली, गोराई, नरीमन पॉइंट, मनोरी, पनवेल क्रीक, डोंबिवली, खारगर, नेरल, अलीबाग, गेटवे ऑफ इंडिया टू बेलापुर, सीवरी से मांडवा, वर्सोवा से बोरीवली, नवी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम अटैक में जान गंवा देने वाले लोगों की फैमिलीज को 50 लाख देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहलगाम टेरर अटैक में जान गंवाने वाले हर फैमिली को 50 लाख देने का फैसला किया है। ये अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने स्टेट कैबिनेट मीटिंग में किया। चीफ मिनिस्टर ने संतोष जगदाले की बेटी को गवर्नमेंट जॉब देने का भी वादा किया है। महाराष्ट्र के अलावा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 10 लाख की एक्स ग्रेटिया पेमेंट और चोटों को कंपनसेशन देने की बात की है। इस अटैक में 25 इंडियन टूरिस्ट और एक नेपाली नेशनल की जान गई है। इंडिया ने इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी दूसरे दिन की सुनवाई में इजराइल पर गाजा में जेनोसाइड करने का इल्जाम लगाया है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने उठाया है केस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के पैलेस्टीनियन के प्रति ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस पर अपनी सुनवाई का दूसरा दिन शुरू किया। ये सुनवाई इजराइल के गाजा स्ट्रिप पर एड के टोटल ब्लॉकेड के 50 से ज्यादा दिन बाद हो रही है। साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव जेन डोंगर ने ICJ में कहा, दुनिया की नजर के सामने पैलेस्टीनियन को गाजा में अत्याचार, अपराध, डकैत, अपर और जेनोसाइड का सामना हो रहा है। सऊदी अरेबिया के ICJ में गुस्सा दिखा। सऊदी अरेबिया के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सऊद अल नसर ने ICJ में इजराइल के इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने UN और दूसरे ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी को गाजा में मदद भेजने से रोक दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर गाजा के गरीब लोगों पर पड़ रहा है। आज के इजराइल हमलों में गाजा सिटी के शुजाइया नेबरहुड में बेत हनून में कम से कम 13 पैलेस्टीनियन की जान चली गई। गाजा में इजरायली मिलिट्री ने ह्यूमैनिटेरियन एड के सप्लाई को ब्लॉक कर दिया है। WFP ने कहा है कि वहां भुखमरी जैसे कंडीशंस हैं, जिसमें प्रेग्नेंट और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोकल मार्केट्स भी कैनेड फूड और एसेंशियल सप्लाई से खाली हो रही हैं। इजरायली फोर्सेस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह क्लेम किया है कि उन्होंने गाजा में हमास के 2 सीनियर फाइटर्स सैयद अबू हसनान और मुस्तफा अल जेन डोंगर ने कहा है कि इजराइल अपने क्राइम्स के लिए कोई जवाबदेह नहीं दिखाता। ये सब छुपाने के लिए UN और UNRWA को अटैक किया जा रहा है।
इजरायली एयर रेड्स ने गाजा में और 5 फलस्तीनियन की मौत हो गई है और कई और लोग जख्मी हो गए हैं। आईसीजे की सुनवाई में ये मुद्दा है कि इजरायल की ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए किस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को एनफोर्स किया जाए। न्यूज अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आजमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। News Hub, born to fight for right.